आज आइए बात करते हैं पिछले एक महीने में जो मोदी जी ने 2 शब्द दिए बड़े शानदार। एक तो उन्होंने 20 जुलाई की घटना पर दिया था कल्चरल शॉक, उस शब्द पे मैं आज बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा शब्द उन्होंने बड़ा शानदार दिया 15 अगस्त को, दिमागी नक्सल। 2 दिन से तमाम लोग उस पर भिड़े हुए भी हैं। एक मेरे जानने वाले थे जिनके हाथ से 3-4 हत्याएं हो गई थी, वह जेल में थे। मैंने उनके शुभचिंतक को दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके हाथ से इस तरह घटना घटी और वो जेल में है, तो उनके शुभचिंतक ने बताया कि उनका तो जलवा हाई हो गया है। जेल में उनके पास मुख्तार अंसारी के फ़ोन आ रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े माफिया हैं वो उसके कनेक्ट में आ गए हैं। जैसे ही मोदी जी ने दिमागी नक्सल शब्द इस्तेमाल किया, वैसे ही तमाम लोग दिमागी नक्सल अपने आप को घोषित करने लगे। उसका कारण ये है कि जो फॉरेन फंडिंग है वो उन दिमागी नक्सल को मिलता है, तो वो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि हम हैं, ताकि वो फॉरेन फंडिंग के मेन हकदार वो रहे। दिमागी नक्सल पर मैं विशेष तौर पर बात इसलिए करना चाहता हूं कि दिमागी नक्सल होता क्या है। लोकतंत्र का मतलब कभी भी 100 आदमी की सरकार, 100 लोगों के मत की सरकार नहीं बनती है। नॉर्मली तो 3-4 पार्टियां लड़ती हैं तो 40-42% वोट पर ही सरकार बन जाती है, लेकिन 2 लोग अगर सीधे सीधे लड़े तो 51 वोट की सरकार होती है। 49 लोगों को उस सरकार को सर झुका के बर्दाश्त करना चाहिए। यही लोकतंत्र का सम्मान है। लेकिन जब ये 49 लोगों में से 40 लोग, 42 लोग तो स्वीकार कर लेते हैं उस सरकार को, लेकिन जो 5-7-9% लोग उसके खिलाफ, व्यवस्था और व्यवस्थापक दोनों के खिलाफ पर्दे के पीछे खेल खेलने लगते हैं, वही है दिमागी नक्सल, जो उस लोकतंत्र को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कल तक कानून पॉकेट में लेके घूमते थे, अब संविधान पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। अगर एक विपक्ष का नेता मंच पर से ये कह रहा हो कि हम सोने नहीं देंगे उनको रात में, और जब तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं दे देंगे पागल कर देंगे हम उनको, ये सोच ही है दिमागी नक्सल। जब जो व्यक्ति सीएए लाया जाए और सीएए से हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, चाहे हिंदू या मुसलमान, न प्रभावित होना था न उसका कोई मतलब था, लेकिन सड़क पर उन मुसलमान लोगों को यह कह करके ला दिया जाए कि अब आपके प्रति खतरा हो गया, अब सरकार आपसे मांगेगी आपके रहने का सबूत। ये था दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल वो है जो बिना जाने समझे भोली भाली जनता को सड़क पर लाके खड़ा कर देता है। स्वयं तो हाई सिक्योरिटी में है, लेकिन जो आम जनता को खतरे के बीच लाके खड़ा कर देता है और बिना मतलब खड़ा कर देता है, कभी किसान के नाम पर, कभी छात्र के नाम पर, और कभी किसी नाम पर, सीएए के नाम पर। यही है दिमागी नक्सल। और इस दिमागी नक्सल से बचने की बात कर रहे हैं। अगर मोदी जी इसमें गलत क्या कर रहे हैं, वो बचने के लिए तो कह नहीं रहे कि इन दिमागी नक्सल को मार दिया जाए। उनका ये सिर्फ कहना है कि अपना दिमाग खुला रखिए और इन दिमागी नक्सल से बच के रहिए। बस इतनी सी बात है, ताकि देश जिस गति से, जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहा है और आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है, उसमें यह तमाम तरह से जो विदेश की फंडिंग और विदेश के लोग हिंदुस्तान के चंद नुमाइंदों के हाथ बीच में डालकर इस पूरी मंजिल को खराब करना चाहते हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है। और यही मोदी जी का आह्वान है 15 अगस्त को, दिमागी नक्सल। जय हिंद, जय भारत।